सबसे अनपढ़ जाहिल गवार बिहारी, तो सबसे ज्यादा शराब बंद काहे होगा बिहार में? सबसे शिक्षित मुंबई, महाराष्ट्र, दिल्ली, वहाँ क्यों नहीं बंद हुआ भाई? पागल पागल पागल, ये प्रशांत के आदमी पागल, प्रशांत के आदमी पागल, तरस रहा है भाई रे भाई, प्रशांत के आदमी पागल। शराब क्यों चालू होगा? अच्छा शराब क्यों चालू होगा बिहार में? कभी प्रशांत सीएम कभी सीएम नहीं बनेगा। शराब चालू होने का एक रीजन बता दीजिए। ये तो दारू पीने वाले हैं, तो दारू के लिए बात कर रहे हैं। ये खाली कहेंगे शादी कराते हैं, श्राद्ध करवाते हैं, लड़का को पिटवाएंगे गांधी मैदान ले जाके। देखिए क्या जवाब दीजिए कि क्या क्या हमने कम्बल बांटेंगे, कम्बल बांटेंगे। थितोलॉजी का बिहार में बीमारी है, कम्बल बांटेंगे। आप बिहारी के सामने बिहार का विरोध नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। नेता का विरोध कीजिए, नहीं नेता का विरोध कीजिए, बिहार का नहीं। कौन बोल दिया बिहारी को मार रहा है? नेता तुम कमजोर हो, तुम पिटाओगे, हम भी बाहर रहते पढ़ाई कर रहे, काहे नहीं हमको कोई मार देंगे हम? आपके घर में दारू मिलेगा तो बिहार का ये कानून है कि आप जेल जाइएगा। अगर बिहार में दारू मिलता है तो बिहार का मुख्यमंत्री जेल क्यों नहीं जाएगा? बिहार विधानसभा में दारू की बोतल पकड़ के बिहार विधानसभा का स्पीकर जेल क्यों नहीं गया? केवल आम जनता जेल जाएगा। भगवान को कोई देखा नहीं है, लेकिन भगवान सर्वत्र होते हैं, हर जगह। दारू को कोई देखता नहीं है, लेकिन दारू हर जगह मिलता है। प्रशांत किशोर जो थाली में खाएगा वही थाली में छेद करेगा। तेजस्वी कौन सा चीज है? तेजस्वी कौन सा चीज? क्या दरबारी करे गए थे? अरे दरबारी करे गए थे राहुल गांधी के यहाँ। अरे राहुल गांधी क्या दरबारी करे गए थे? इनके जैसे अंधभक्त को ये नहीं पता, जो अपने लिए एक हॉस्पिटल नहीं बनवा सकता वो बिहार को नहीं चला सकता है। जो अपने नेता कार्यकाल में, चाहे विपक्ष हो या पक्ष में, जो अपने लिए नहीं कर सकता वो जनता के लिए कुछ नहीं कर सकता है। बिहार में बस एक बार चलेगा। इनका आईडी चेक करेगा, वोटर लिस्ट में नाम नहीं होगा। ये वोटर लिस्ट में नाम नहीं होगा इनका, मैं दावे के साथ कहूंगा। ये प्रशांत जी के आए हैं नाम लेने के लिए, इनका वोटर लिस्ट में नाम नहीं होगा। नीतीश कुमार का बंद किया, हम दलाली नहीं कर रहे हैं, दलाली इन लोग। सुनिए अभी दिखाऊंगा, क्या विपुल पटेल, सुनिए सुनिए करना बंद करेंगे ये, सुनिए सुनिए एक सेकंड, जब नीतीश कुमार, सुनिए करना बंद करोगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आर्यन न्यूज चैनल पे। मैं हूं आयशा यादव और जैसे कि बिहार में एक नया पार्टी जन सुराज उभर रहा है, तो क्या लगता है कि जन सुराज आरजेडी और बीजेपी को पीछे छोड़ पाएगी या फिर जन सुराज बस वोट काटने के लिए ही रह जाएगी? आइए जानते हैं जनता से कि उनका क्या राय है। बिहार को चाहिए सर प्रथम पहले पलायन, पहले शिक्षा चाहिए। ये सब मुद्दा नहीं उठाएंगे, करप्शन इतना है, ये सब नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा भाई? अच्छा, उम्मीद है क्या कि आरजेडी अगर आ जाती है तो वो 2500 रुपया देगी, बिजली फ्री करेगी? देखिए आरजेडी अगर आ गया तो 2500 की आपने बात किया, उसके हम बता देते हैं, और करप्शन बढ़ जाएगा। कैसे? वो अगर आप ही एक दिमाग से सोच लीजिए कि 2500 के बाद चल रहा है, तो मान लीजिए कि बिहार की जनता 14 करोड़ है, हर एक महिलाओं को 6.5 करोड़ है, तो पैसा पहले कहाँ से आएगा? अगर आएगा भी तो उसका फॉर्मूला ये है कि जिनके पास केस होंगे उसको नहीं मिलेगा, उसको नहीं मिलेगा। जिसके पास सरकारी नौकरी होंगे उसके नहीं मिलेंगे। जिसके पास मतलब बैंकों के हिसाब से चलेगा, जैसे ट्रांजैक्शन के हिसाब से, उसको नहीं मिलेगा। बाकी जो बचे नॉर्मल लोग, उनको मिलेंगे भी कैसे? आप वोट बैंक पे देखते होंगे कि हर एक बूथ पे लोग हर एक का बैठते हैं, वो अपने आदेश से देखेंगे कि कौन वोट दिया नहीं दिया है, उस हिसाब से वो पैसा देंगे उस पे। अब जो ब्लॉक में ऐसे तो नहीं है कि सबका सरकार, एक सेकंड, जो बूथ पे बैठते हैं उसके हिसाब से, हर एक बूथ पे बैठते हैं ना, उनको पता होता है। वोटर लिस्ट चेक करके देखा जाएगा क्या? और क्या है, और क्या है, सुनिए हम बता देते हैं, इसी फॉर्मूला पे वो चलेंगे। अच्छा, बीजेपी से क्या उम्मीद है? बीजेपी क्या बदलाव? बीजेपी नहीं चाहिए। बीजेपी अगर पहले से यहाँ है, अगर बी टीम का ये फॉर्मूला बताएंगे कि प्रशांत किशोर कैसे 4 सीटें पे आप चुनाव हुआ, आपने नहीं देखा? 4 सीटों पे उपचुनाव हुआ था ना, आरजेडी में तो हारा, तो आरजेडी सी टीम है। आपने देखा आरजेडी हारा ना, बी टीम किनका हुआ? बीजेपी का हुआ, बिल्कुल बीजेपी का टीम है। प्रशांत पांडे इनकी सरकार अभी, प्रशांत पांडे, मैम एक सेकंड, अब बोलने दीजिएगा, सुनिए पांडे, आप माइक मत हटाइएगा। क्या कर रहे हैं? प्रशांत किशोर को प्रशांत पांडे वो शादी भी कराते हैं, श्राद्ध भी कराते हैं। प्रशांत पांडे शादी भी कराते हैं। सुराज तो अभी बिहार का उभरता नया पार्टी है। देखिए तो अभी अरे जो जनता 10 को इनका नाम न जाने, वो उभरता हुआ पार्टी है। जो 10 को लोग इनका नाम न जाने, ये हमारे सवाल के 2 जवाब देते हैं, 2 सवाल पूछेंगे, जवाब दे देंगे। आपके नीतीश कुमार दिल्ली क्या करने जाते हैं सर गंगाराम हॉस्पिटल में, ये बताएंगे। देखिए आप हॉस्पिटल जा रहे हैं, यहाँ के नेता क्या करने जाते हैं? अब अभी रुक जाइए एक सेकंड, ये बताएंगे, जवाब देंगे। आप एम्स कहा जाता है, इनको ये भी पता नहीं है। कहा जाता है, इनको ये भी पता नहीं है, समझे?
ये खाली कहेंगे शादी कराते हैं, श्राद्ध करवाते हैं, और लड़का को पिटवाएंगे गांधी मैदान ले जाके। देखिए क्या जवाब दे देना है कि क्या क्या हमने कम्बल बांटेंगे, कम्बल बांटेंगे, थितोलॉजी तो बिहार में बीमारी है इन लोगों को। कम्बल बांटेंगे, अभी हमने पूछा समझे? लाठी खाने के बारी आएगा तो भाग बीजेपी जाएंगे। के भी नेता कंबल बांटते हुए दिखे अब गर्मी में। लेकिन रौब नहीं दिखाए हैं। कम्बल बांटे लेकिन हैं। प्रशांत पांडे कहा कि हमने कम्बल दिया, प्रशांत पांडे कह रहे कम्बल दिया। जब स्टूडेंट की लाठी खाने के बारी आया तो छोड़ के भाग गया, वही प्रशांत पांडे है। वही प्रशांत किशोर भाई जो कम्बल दिया, जो अपना होता है वही ना अपना होता है। नौटंकी नीतीश बात कुमार है। भाजपा नीतीश कुमार का जैसा नहीं ना कि साला तुम एक बार बोल देगा सुन बिहार लीजिए में अब तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार को छोड़ के अब प्रशांत किशोर का बात भाई, पर सुन लीजिए हमारा बात, देख लीजिए। हमने सवाल पूछा है, सवाल का जवाब दिवाइए। ऑन कैमरा बोल रहे हैं। क्या सवाल? जवाब क्या दे लोग, नकल बात करेगा। सर गंगाराम हॉस्पिटल में क्या करने जाते हैं और बिहार के नेता एम्स में क्या करने जाते हैं, ये बताइए। ये सवाल ये भी जानकारी नहीं कहा जाता है। नहीं पता है, हम अंधभक्त हैं। ये जाता है उनका मानसिकता, आपको हम बोल दिए गड़बड़ है। सुन लीजिए, मानसिकता उनका गड़बड़ है। मंगल पांडे जी स्वास्थ्य मंत्री है, उनको पता नहीं है उसका, इसलिए वहाँ जाए, हमसे नहीं हो पाएगा, वहाँ चले जाइए। इनके जैसे अंधभक्त को ये नहीं पता, जो अपने लिए एक हॉस्पिटल नहीं बनवा सकता वो बिहार को नहीं चला सकता है। जो अपने नेता कार्यकाल में चाहे विपक्ष हो या पक्ष में, जो अपने लिए नहीं कर सकता वो जनता के लिए कुछ नहीं कर सकता है। ये भाई का जवाब है। आज चले जाइए गंगाराम हॉस्पिटल में, करोल बाग में, इन लोगों को जब काफिला निकलता है तो सीधे गालियां देते हैं कि आ गया बिहार का पलटू मार। पूछिए, देखिए, पलटू मार नहीं मतलब नीतीश कुमार को पलटू मार बोला जा रहा है। प्रशांत पांडे का आदमी जैसे प्रशांतवा को बोलने नहीं आता है, ऐसे एक बोलने नहीं आता है। जैसे प्रशांतवा को बोलने नहीं आता है, एक नया विवाद बोलने नहीं आता है। पलटू कुमार है, कैसे कैसे नहीं बोलेंगे? पलटू है ना बोले, कभी तेजस्वी यादव कभी मोदी, भाई पलटू कुमार बोलेंगे। पलटू कुमार ये है, कैसे नहीं बोलेंगे पलटू कुमार? पलटू किशोर जी वहाँ क्या बोल रहे थे रैली में कि मैं ब्राह्मण हूँ, श्राद्ध भी कराता हूँ, शादी भी, मैं भी ब्राह्मण हूँ। देखता हूँ नीतीश जी कौन हटाता है। अच्छा, प्रशांत किशोर की रैली में आधा से ज्यादा लोग को तो पता ही नहीं था कि वो क्यों आए हैं। देखिए मैम, सुनिए एक सेकंड, एक सपोर्टेड दे देता हूँ, एक सपोर्टेड आपको। प्रशांत किशोर बिहार में सरकार बनाए या ना बनाए, आज वो जीत गए हैं। पता है कैसे? पूछिए। कैसे जीत गए हैं? जिसने मुद्दा, जिन मुद्दे ने वो उठाए हैं, कौन सा मुद्दा उठाए हैं? पलायन, चालू करेंगे। शराब चालू तो होना तय है, किसी का सरकार आए। सुनिए, शराब, अच्छा शराब क्यों चालू? शराब के समर्थक सुनिए। नीतीश जी से दो ही लोगों को प्रॉब्लम है, अपराधी और शराबी। शराब से क्यों नहीं बात करते? सुनिए, हम गुंडागर्दी नहीं कर रहे हैं। सुनिएगा ध्यान से, माइक नहीं हटाएगा, आप थितोलॉजी नहीं करेगा। सुनिए भैया, आपको इज्जत कर रहे हैं, सुनिए। पहले शराब की बात आती है ना, सबसे अनपढ़ जाहिल गवार बिहारी, तो सबसे ज्यादा शराब बंद काहे होगा बिहार में? सबसे शिक्षित मुंबई, महाराष्ट्र, दिल्ली, वहाँ क्यों नहीं बंद हुआ भाई? पागल, ये प्रशांत के आदमी पागल, प्रशांत के आदमी पागल, तरस रहा है भाई रे भाई। प्रशांत के आदमी पागल, प्रशांत के आदमी। बिहार के लोग अनपढ़ हैं, तो शराब से क्या मतलब? सुनिए, जो गालियां बाहर में दी जाती है वो मैं उच्चारण किया हूँ, मैं गाली नहीं दिया हूँ। गाली देना होता है जो आप शब्द यूज करना। आज चले जाइए गुजरात, चले जाइए मुंबई, महाराष्ट्र, कहीं भी किस तरह से बिहारी को गाली दिया जाता आदमी है। है, अपने स्टेट को बदनाम कर रहे हैं। यही प्रशांत जी को ज्ञान दिया है, यही प्रशांत जी ज्ञान दिया है। सबसे गरीब, सबसे पिछड़ा है। आज तक सुनिए भाई, उनको आराम से श्राद्धो कराते हैं, इसलिए प्रशांत जी वो आदमी शादी कराएगा, वो आदमी श्राद्ध भी कराएगा। जिनका उच्चारण हो रहा है कि खाता नहीं खुल सकता। जब 2015 का चुनाव, एक चुनाव जीत गया, किसी का दम है? 6 महीना पार्टी बनने से नहीं हुआ हम लोगों का, और 6 चुनाव लड़े, 1 चुनाव जन गए, किसी का दम है क्या? एक एमएलसी हम लोगों के पास में है भाई। कितने एमएलसी है आपके पास? एक एमएलसी है, आफाक जो है, मोहम्मद आफाक जो है। हम लोग 6 चुनाव लड़े, मोहम्मद आफाक जो है, आफाक एक ही एमएलसी है ना? एक एमएलसी है। तो एक एमएलसी से बिहार में बना लीजिए। 2025 में 2000 सुन लीजिए, 2000 भाई सुनिए, 2025 में सुन लीजिए, वो लोग क्या पता है? नाम क्या है बताइए? आफाक नाम है, आफाक है, आफाक नाम है। आफाक एमएलसी है भाई। इसलिए किसका जन स्वराज का सिंबल पे लड़ा है का? सिंबल पे लड़ा है। इनको मोदी का देख हमर मोदी है। अरे इनको मोदी का देख हमर मोदी है। अकेले क्यों नहीं? आप आराम से बात कीजिए ना। आप लोग भूल जाते हैं यार कि हम एक कांग्रेस का ये दबंगाई ना है। ऐसा दंगाई होगा। ये तो भाई हम तो नहीं ढकेले, ढकेल कौन रहा है? ढकेल कौन? देखे बाबूजी ने ना जीता है। कांग्रेस का बाबूजी का तो एमएलसी नहीं है, या आरजेडी का तो एमएलसी नहीं है, जनसुराज का एमएलसी है। तो जनसुराज है ना बोलेंगे। जनसुराज को तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि इस बार वो वोट काटने के लिए आ रहे हैं। अरे दर्द नहीं होगा, तेजस्वी यादव को दर्द नहीं होगा। बोला था ना बेटी, एक सेकंड,
सुनिए, अरे मुसलमान को हम लोग को वोट मिलेगा? एक भी वोट नहीं मिलेगा। जो मुसलमान को गुमराह बनाया है भाजपा का डर से, आरजेडी के साथ कुछ नहीं चलेगा। रोज सिर्फ 2025 में कभी मुसलमान बोलते हैं कि हम भाजपा की तरफ नहीं रहेंगे, कभी बोलते हैं आरजेडी की तरफ हैं, तो आपको क्या लगता है वो किसके तरफ रहेंगे? जन सुराज के तरफ? आरजेडी वाला सिर्फ इस्तेमाल किया, आरजेडी हो हर एक कास्ट चाह रहा है जो हमारी आवाज उठे उसे उसके साथ होंगे। पहले वाला यहाँ विचारधारा नहीं रहा कि हम जात पे देंगे वोट या कुछ पे भी। जातिवाद अब नहीं होगा बिहार में? नहीं होगा। हम खुद यादव समाज से हम नहीं आरजेडी को सपोर्ट करेंगे। इस बार बात नहीं होता। एक यादव को आरजेडी सपोर्ट नहीं करेगा तो क्या मतलब? आप सुनिए, जो बिहार से बाहर जितने भी हैं वो नहीं इस बार वोट देंगे आरजेडी को। एक आप लिख लीजिए, वाई और एम। वाई और एम तो बीजेपी में भी दिखता है कभी कभी, वाई एम जनसुराज में भी दिख रहा है। अच्छा, वाई एम कांग्रेस में अभी तक से नहीं दिखा। एम वाई कहाँ देंगे भाई? क्यों देंगे? बोलते हैं कि आप सीएम बनिएगा और बिहार का आपको भाई सुन, बिहार में बस एम वाई चलेगा। इनका आईडी चेक करेगा, वोटर लिस्ट में नाम नहीं होगा। ये वोटर लिस्ट में नाम नहीं होगा इनका, मैं दावे के साथ कहूंगा। ये आइए प्रशांत जी के आए हैं नाम लेने के लिए, इनका वोटर लिस्ट में नाम नहीं होगा। देख लीजिए, नाम नहीं बोलता। ये जवाब मेरे दो दिए। ये आप चेक करवाइए, ऑन कैमरा नहीं हुआ, इनका उम्र पूरा नहीं हुआ। आप चेक करवा लीजिए, उम्र पूरा नहीं हुआ है। आपका कहने का मतलब कि जन सुराज के जितने सपोर्टर है वो 18 साल से नीचे? ये नहीं है, अरे भैया ये नहीं है। दिखा दे आधार कार्ड। ये हाँ दिखाइए, आधार कार्ड दिखा दे, दिखाइए, दिखा दे आपका, दिखाइए, आप दिखाइए, दिखाइए ना, दिखा दीजिए, इनसे इनसे दिखाइए, आधार कार्ड आधार कार्ड दिखाइए भाई, आधार कार्ड दिखाइए। कितना प्रूफ देगा भाजपा? सब तो प्रूफ देते देते 72 घंटे में नीरज एमएलसी कुछ उखाड़ दिया। सुन लीजिए, सुने जदयू वाला, अरे भाई नहीं दिखाइए। अरे नीरज एमएलसी है। अरे इसका मोच के रेघारी नहीं आया है, प्रशांत किशोर के वोट में चल दिया। बताइए मोच के रेघारी आया? पहले देखिए तो पहले। ये सब मायने नहीं होता है, मायने उम्मीद होता है। मायने उम्मीद है न मायने पार्टी होगा। जो मुद्दा उठाएगा बिहार के लिए वो होगा। जन सुराज से उम्मीद है आपको कि वो बिहार के लिए कुछ अलग करेंगे? मैम यहाँ पर अभी माइक मत हटाइएगा, एक सेकंड सुन लीजिएगा। आप बिहार से हटकर अदर स्टेट चले जाओ, किस तरह से बिहार के लोगों को गाली दिया जाता है। आप यहीं दिल्ली में चले जाओ, दिल्ली एनसीआर में मैं बता देता हूँ मैक्सिमम 10 लाख लोग बिहार के लोग हैं। क्या आरजेडी के जो राज्यसभा सांसद है संजय यादव, उसको नहीं पता कि हमारे हरियाणा में कितने लोग बिहार के खट रहे हैं? ये चीज पता होना चाहिए ना। तो पलायन क्यों नहीं ये मुद्दा उठा रहे हैं? जब एक मुद्दा उठा दिया तो उसको बता रहे हैं आप बी टीम है। वो प्रशांत किशोर उठा रहे पलायन का मुद्दा क्यों नहीं है? कांग्रेस बिहार के लिए कुछ नहीं कर सकता। जब कर सकता था तो गाली बिहारियों को नहीं दिला सकता था रेवंत रेड्डी के। इतना औकात नहीं है। कांग्रेस के यहाँ दरबारी करे गए थे प्रशांत किशोर जी। 10 सर्कुलर रोड गए थे। 10 सर्कुलर रोड राबड़ी जी का घर है और 10 जनपद उनका सोनिया जी का घर है। उसी सोनिया जी के घर में दरबारी कर रहे थे। मैडम हमको रख लीजिए ना पार्टी में, मैडम हमको रख लीजिए ना पार्टी में। वही नीतीश कुमार प्रशांत जी को उपाध्यक्ष बनाया था और वही नीतीश कुमार गरिया था। प्रशांत किशोर जो थाली में खाएगा वही थाली में छेद करेगा। तेजस्वी कौन सा चीज है? तेजस्वी कौन सा चीज? क्या दरबारी करे गए थे? अरे दरबारी करे गए थे राहुल गांधी के यहाँ। अरे राहुल गांधी के यहाँ दरबारी करे गए थे। दरबारी का अरे घर से भगा दिया था गार्ड। कौन है भगा उसको? एक सेकंड, जो अच्छा होगा मैं बोलूंगा दो शब्द। नीतीश चाचा इतना अच्छा है, इतना अच्छा कि वो सब आप किसी का नहीं होगा। अपने बेटा के लिए कुछ नहीं किया, मगर न जात का अपना, न पात का, न अपना चचेरा, न बेचेरा। तेजस्वी को मुख्यमंत्री बना दिए। एक बात बताइए, अगर कोई पॉलिटिशियन है तो वो बस अपने बेटे और अपने जात के लिए करेगा कि वो समाज के लिए करेगा? आप मेरा एक सवाल का जवाब दीजिएगा। कोई पॉलिटिशियन है या कोई राजा है तो वो बस अपने परिवार के लिए करेगा, अपने जाति के लिए करेगा? लालू जी कर रहे हैं ना, लालू जी कर रहे हैं ना। अपने बेटे के लिए 9वां पास ना किए हैं, लेकिन कह रहे हैं कि हमारा बेटा राजा बन जाएगा। यादव समाज का लड़का करेगा पलायन, आपका बेटा बनेगा या राजा। आईडी मांगे तो ये आईडी में सुनिए, मेरा आईडी मांग रहे हैं ना। ये आना है 5 काम गिना फेल लेना है। 5 काम गिना 20 साल में गिनवाइए 5 काम गिनवाइए नीतीश कुमार। काम सबसे, अरे भाई 5 काम गिनवा रहे हैं। 5 काम गिनिएगा ने। सबसे पहले बिहार के मुख्यमंत्री बने नीतीश कुमार। सबसे पहले बिहार में क्राइम कंट्रोल। एक काम, चुप रहो भैया, 5 पॉइंट देने दीजिए, उसके बाद तर्क रखिएगा। चुप रहो, चुप रहो। 5 तर्क देने दीजिए, उसके बाद आप भी अपना 5 तर्क दीजिएगा। क्राइम कंट्रोल, आप देखिए गांव देहात में जाइए बिजली आ गया। टाउन शहर में देखिए सड़क बन गया। टाउन शहर में देखिए सड़क बन गया। गांव देहात में जाइए रोड नाला बन गया।
अभी देखिए पटना में मेट्रो बन रहा है, डबल डेकर पुल बन रहा है। जो गरीब बच्चा पढ़ने नहीं जाता था, उसको घर से निकाल के आंगनबाड़ी लाने का काम किया नीतीश कुमार ने। प्रोत्साहन राशि देते हैं, खाने के लिए पैसा देते हैं, कपड़ा के लिए पैसा देते हैं, साइकिल के लिए पैसा देते हैं, कन्या उत्थान योजना। अब क्या खोज रहे हैं, कितना काम गिनवाए हैं? कितना घोटाला है अब हम बताते हैं। रोड बना, रोड जर्जर है, पुल कितना गिरा इसका जांच हुआ। आप देखिए बिहार में बहुत सारे पुल गिरे हैं। आप बताइए, ये सब में पुल गिरा, मेरा रड़िया जिला में जहाँ मेरा घर है वहाँ पुल गिर गया। पहले कौन का काउंटर? सुनिए, माइक नहीं हटाइएगा, मैं इनके जोड़ा रहा हूँ। ये कह रहे हैं स्कूल का, आप स्कूल में चले जाए 75% टीचर को मेरिट नहीं है। खाली रिजल्ट निकालने से नहीं होता। कभी जांच हुआ, पूछिए इनसे। इनके बच्चे पढ़ रहे हैं सरकारी स्कूल में, बिल्कुल पढ़ रहा है, बिल्कुल पढ़ रहा है, बिल्कुल पढ़ रहा है। प्राइवेट भेजेगा, एक मिनट, ये कौन है? प्रशांत किशोर पांडे का आदमी है। जैसे प्रशांत किशोर बोलने के लिए नहीं आता है, जैसे बिहार के जन, एक मिनट, जैसे गुमराह कर रहा है, ऐसे ये भी गुमराह कर रहा है। मेरे बच्चे अभी अगर ऑन कैमरा दिखा देंगे कि मेरे बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, तो क्या ये क्या करोगे, क्या हारोगे बताओ तुम? नहीं, आपने नीतीश कुमार का हम दलाली नहीं कर रहे हैं। दलाली इन लोग, सुनिए, क्या विपुल पटेल, सुनिए, एक सेकंड। जब नीतीश कुमार, सुनिए भाई, आपने सवाल का जवाब दे रहा हूँ ना, इनसे बच्चे सरकारी स्कूल से ही पढ़ रहे हैं और अच्छी शिक्षा है, तो ये दलाली कर रहे हैं। इतना मानसिक हालत संतुलन खराब हो रखा है ना कि आप चले जाइए, रास्ता में बीच में छोड़ दीजिएगा पटना में ना, तो जिस जगह पे उनको पहुंचना वहाँ नहीं पहुंचेंगे। पर निशांत कुमार उनके बेटे हैं, उनका कहना है कि उनका स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक है। जब उनके बेटे कह रहे हैं कि उनका स्वास्थ्य ठीक है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि उनका वो स्वास्थ्य? अपने आप को बचाव करना वो अलग चीज है। सुनिए, बनेगा तो कैसे नहीं बोलेगा स्वस्थ रहेगा हमारा बेटा। अपने आप को बचाव करने के लिए कुछ भी, लेकिन जो हम अपनी छवि को दर्शाएंगे वो दिखता है। युवा हो, वो कह रहा है कि शादी अगुआ कराता है, अगुआ श्राद्ध करवाता है, तब उसका दिमाग कितना संतुलित है? बोले क्या, कितना संतुलित है? क्राइम कंट्रोल है, मानता हूँ क्राइम कंट्रोल है। आप चले जाइए, जितना करप्शन बिहार में है उतना अदर स्टेट ऑल इंडिया में नहीं है। सबसे ज्यादा करप्शन का बिहार है। आप जोड़ लीजिए, सबसे ज्यादा हॉस्पिटल बिहार में क्यों है भाई? प्राइवेट हॉस्पिटल प्रशांत किशोर का भी होगा, क्योंकि 2015 में देख लो, पटना में देख लो आप, भूमिका उनका भी होगा ना। जब करप्शन है तो आम भूमिका उनका भी होगा ना। 15 में नीतीश कुमार के पीए थे, ऐसा किया, फोन किया, हेलो आइए ना आप यहाँ, आप नहीं आइएगा तो प्रशांत किशोर नहीं रहता। देख सुन लीजिए, प्रशांत पोस्टर लगाने वाला था, घर घर जाके पोस्टर लगाता था प्रशांत। राजनीति से संन्यास ले लेते नीतीश कुमार, ये गारंटी बोलते हैं आपको। 2015 औकात छोटा नहीं है, वो सीधा बोल रहे हैं कि दुनिया चाहे बदनाम करे, वो अपने मुख से कुछ भी बदनाम करे, लेकिन भगवान ने मुख दिया, बोलेंगे। लेकिन गुमराह कर रहा है कि शराब चालू करवा देंगे, प्रशांत किशोर कह रहा है। क्या आपके माफिया लोग को खाने को कभी जिंदगी में नहीं आया। शराब क्यों चालू होगा? अच्छा, शराब क्यों चालू होगा बिहार में? कभी प्रशांत सीएम कभी सीएम नहीं बनेगा। शराब चालू होने का एक रीजन बता दीजिए। ये सब दारू पीने वाले हैं, तो दारू के लिए बात कर रहे हैं। अरे शांति, ये सब दारू पीने सुनिए वाले हैं। सुनिए पहले बात आप सुनिए। बाबा जी का बात सुनते हैं। हाँ बाबा बोलिए। बोलिए क्या रीजन है? इन लोगों का कहना है कि प्रशांत किशोर आएंगे तो शराबबंदी खत्म कर देंगे, नीतीश कुमार शराबबंदी को चालू रखेंगे। सुनिए मेरे बात। अब पहले तो नीतीश कुमार जी हर प्रखंड में, हर पंचायत में दारू के भट्टी खुलवा दिए पहले रीजन में। हाँ, तो जिसे घर घर दारू मिल रहा था, तो जो पढ़ने वाला कौन रहा था? युवा पी रहा था, पढ़ने वाला रहे। अरे मेरे सुनिए, मैं आपने पूछा सवाल जवाब देता हूँ, क्यों होना चाहिए? तो इस बार बाबा का सुनने दीजिए, बाबा क्या कहना चाहते हैं? तो बिहार को नेतृत्व करे चिराग पासवान, समझे? बिहार तंग आ गया है बेरोजगारी से, हमको रोजगार चाहिए, अब बिहार से पलायन रुकना चाहिए। चिराग पासवान तो दिखते नहीं है बिहार के मुद्दों में। बोलिए मैं, चिराग पासवान तो दिखते ही नहीं है बिहार के मुद्दों में। क्या बात करते हैं? फेस छुपा क्यों बिहार में क्यों नहीं? हाजीपुर में नहीं लग सकता है? जो 6 फैक्ट्री उनका चल रहा है गुजरात में, चल रहा है फैक्ट्री की नहीं? आप बताइएगा। विकास देखे हो? विकास दिखा क्या संसद बना हुआ है? ऐसे संसद बना हुआ है। चिराग पासवान का क्या हाथ है? वो तो सरकार नीतीश कुमार की है ना, तो नीतीश कुमार ने विकास किया। केंद्र मंत्री कौन रहता है? केंद्र लाता है, फंड लाता है कि नहीं लाता है? ऐसी हो जाता है क्या?
स्वर्गीय रामविलास पासवान रेल मंत्री बने थे तो लाए ना जी, रेलवे उद्घाटन किया, रेलवे शिलान्यास किया। आपका जो हाजीपुर जो चल रहा है दीघा से पाटलिपुत्रा से लिया हुआ, किसका देन है? रामविलास जी का देन है। रामविलास जी ने किया है ना, चिराग पासवान ने ऐसा क्या किया? चिराग अभी नए उबर तैयार हो गया किया। अभी सीएम बिहार का नेतृत्व करेगा, चिराग पासवान करेगा। इस बार सीएम फेस की तरह देख रहे चिराग करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। एनडीए की सरकार में तो नीतीश कुमार हवा हवाई हो जाएगा। अवरी नेता नीतीश कुमार हवा सकते वो सीएम बना देंगे, बताइए। चिराग पासवान आएगा ना तो इनको नौकरी देगा, कंगना रनावत के पीछे जाके ही डांस करेंगे। अब पार्ट 2 गाना बनेगा की कट्टो छमक छल्लो रानी। मीडिया की वैल्यू नहीं है, मीडिया को टारगेट क्या कर रहे हैं? मीडिया के वैल्यू लोग जैसे अलग अलग अब शब्द यूज कर रहे हैं, वो जो अलग अलग अब शब्द यूज कर रहे हैं। आपने पूछा शराब बंद चालू क्यों होना चाहिए? एक सेकंड, बिहार तो मैं देख रहा हूँ हमेशा बिहार आप नेता का विरोध कीजिए, बिहार का विरोध मत कीजिए। नहीं करेंगे आप बिहारी के सामने बिहार का विरोध नहीं करेंगे। आप बिहारी के सामने बिहार का विरोध नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। नेता का विरोध कीजिए, नहीं नेता का विरोध कीजिए, बिहार का नहीं। कौन बोल दिया बिहारी को मार रहा है? तुम कमजोर हो, तुम पिटाओगे। हम भी बाहर रहते पढ़ाई कर रहे, काहे नहीं हमको कोई मार देंगे? हम गाली नहीं देना है, ठीक है, उसके लिए सॉरी। ये जो बोल रहे बिहारी को मारा जाता है, तुम कमजोर हो, पिटाओगे। भगवान शरीर दिए ना, 2 हाथ दिए, 2 पैर दिए हैं। अब पिटाई करोगे, लक्षण है तो पिटाओ। तुमको मारे और मारो, शरीर नहीं है। सच में एक बिहारी 100 पे भारी। बिल्कुल भारी है। हमको कहा नहीं कोई मार दे रहा है ना, टंगरिया चीर देंगे ऐसा की परपरा के मर जाए। के हिसाब से इन लोग जिस हिसाब में है कि आज एक गुजराती 100 बिहारी को खटा रहा है, तो इनके मानसिकता में तो सब दिन वही है। हमें भी कोई यहाँ पीटने लगेगा, हम भी उससे लड़ जाएंगे, इतना ताकत है। लेकिन हम वो मायने नहीं बोल रहे हैं कि हम हर एक जगह लड़ाई करेंगे। गांधीवादी वाले हैं, एक गाल पे मारेंगे, दूसरे को पे पिटाएंगे। हम वो नहीं, हम भगत सिंह वाले हैं। सन्नी देओल जैसा बॉडी है, मार खाने के लिए बनाया है। पटक के मारेंगे, सातों के साथ मारेंगे। गुजरात है, मुंबई है, दिल्ली है, ये सब है। वहाँ शराब क्यों नहीं बंद है? बिहार में क्यों? गुजरात में तो बंद है, गुजरात तो ड्राई स्टेट। गुजरात बंद है, वहाँ सारा मैनेजमेंट के हिसाब से चल रहा है। मैनेजमेंट के कैसे क्या रोकना है? चोर का बात कर रहे हैं, कम्बल चोर का बात कर रहे हैं। देखो गर्दनी बाग में कम्बल चोरी की है, अब वही कम्बल से गांधी मैदान में। आप सुनिएगा पहले, अब मैं खिला देता हूं। अच्छा, आप इतना आपका तर्क सुने ना, हम अब इनका भी तर्क सुनेंगे ना। आपने सवाल पूछा, हमने जवाब नहीं दिया। अभी सुनिएगा, सुनिए पहले। इन लोगों को मिर्ची क्यों हो रहा है चालू होने पर? क्योंकि इन लोगों को पता है हमारे माफिया जो बड़े बड़े हैं उनसे चंदा आना बंद हो जाएगा। अगर दारू नहीं खुलेगा बिहार में। दारू एक जहर है, दारू पीने से कैंसर होता है, लीवर प्रॉब्लम होता है, दारू नहीं बिकेगा। बेचवा रहे नीतीश जी, सदन में क्यों हल्ला हो रहा है? नीतीश जी दारू नहीं बिकेगा। हम पैसा देंगे मैडम, अभी का भी 10,000 रुपया देंगे, ये दारू मंगवा देंगे। इनके विधायक तो सदन में हल्ला कर रहे हैं कुछ दिन पहले, जो हरा टी शर्ट पहन के। दारू पे मत बोलो भाई, केस हो जाएगा। दारू भले मिलता हो, लेकिन ऐसे ऑन कैमरा नहीं बोलो। दारू बिक रहा, बंद नहीं हुआ, महंगा हो गया, लेकिन इस तरीके से नहीं बोल सकते हो। कैसे बोल सकते हैं? हो जाएगा, दारू मिल रहा है मैडम, महंगा हो गया। नहीं खुलेगा, दारू जहर है, दारू पीने से लोग मरता है। दारू कैसे कैंसर होता है, लीवर प्रॉब्लम होता है, दारू नहीं खुलेगा। तुम बोल लो भरते। आदमी है बुड़वक है। दारू तो बैन है, इलीगल बिक रहा नहीं बिक रहा भगवान जाने, इन लोग जाने। मिल तो जहर हो रहा है, पी के सूझ जाओ। बात तो सही है। भैया इनके विधायक ने हल्ला कर रहे हैं कि आज शराब है जो 1200 में मिल रहा है। भैया बात कर रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर का, इधर आइए। लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं। अरे दरुआ आ जा रहा है कहाँ दूसरा रास्ते? आपका पुलिस है, प्रशासन आपका है, सब आराम का। नीतीश कुमार का कहना है कि लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा है। अरे बहुत अच्छा तरह से पता है बिहार की जनता को कि किस तरह से आप करप्शन कर रहे हैं। आप इतने जिम्मेदार नागरिक हैं, आप फोन क्यों नहीं करते हैं पुलिस को? आप अगर दारू को देखते हैं, फोन क्यों नहीं करते? आप किस लिए? हम इसीलिए बैठे हैं, हम इसीलिए नीतीश कुमार का बैठे हैं। हमारे कोई काम नहीं है। नीतीश कुमार को खोज के बताएंगे कि दारू कहाँ मिल रहा है कि नहीं बताएंगे। आपका पुलिस क्या कर रहा है? अच्छा शराब का बात हटाइए, पुलिस को अच्छा शराब का बात हटाइए। आप ये बताइए, अगर तेजस्वी यादव आते हैं तो बहुत ऐसे लोग हैं जो उनसे उम्मीद लगा के बैठे, तो क्या लगता है बिहार में क्या ऐसा बदलाव करने वाले? बिहार में क्या बदलाव करना है? दारू चालू होना उससे मतलब नहीं है, इन लोगों का दारू बंद होगा। चाहे तेजस्वी यादव हो या फिर चाहे कोई और पार्टी की बात हो। एक मिनट भैया, कोई चाहे तेजस्वी यादव हो चाहे कोई और, सब बस यही मुद्दा उठा के लेके आते कि दारू चालू होगा। क्यों बिहार में दारू चालू होगा? एक मिनट, आपके घर में दारू मिलेगा तो बिहार का ये कानून है कि आप जेल जाइएगा। अगर बिहार में दारू मिलता है तो बिहार का मुख्यमंत्री जेल क्यों नहीं जाएगा?
बिहार विधानसभा में दारू की बोतल पकड़ के बिहार विधानसभा का स्पीकर जेल क्यों नहीं गया? केवल आम जनता जेल जाएगा, केवल आम जनता जेल जाएगा। बिहार का मुख्यमंत्री जेल क्यों नहीं गया? अगर बिहार में दारू मिल रहा है तो हमारे घर में दारू है तो हम जेल जाएंगे, ताकि हम आम जनता है, हम गरीब आदमी है। मुख्यमंत्री जेल नहीं जाएगा। विधानसभा का अध्यक्ष जेल क्यों नहीं गया? विधानसभा में दारू की बोतल पकड़ी गई तो यही दारू है। अरे यहाँ तो प्रशासन एसपी के गाड़ी में दारू पकड़े गया था, ये रिपोर्ट है, दैनिक भास्कर छापा था। अब इलीगल करने वाले तो कहीं से भी करेंगे। अरे भाई, अगर आपके यहाँ चोरी हुआ तो आप जेल जाइएगा ना भाई। तो इनके तो पूरे बिहार का मुखिया कौन है? आप अपने घर का मुखिया हैं तो आप जेल जाइएगा। तो बिहार का मुखिया नीतीश कुमार है तो नीतीश कुमार को जेल जाइए, नीतीश कुमार जेल डालिए, एकदम स्वागत है। विधानसभा का अध्यक्ष नंद किशोर यादव है, नंद किशोर यादव को जेल डालिए, एकदम स्वागत है। उस समय विजय सिन्हा जी थे, विधानसभा उसको जेल डालिए। खाली आम जनता जेल जाएगा, खाली गरीब मुसहर समाज के लोग जेल जाएगा। अच्छा, बहुत लोगों का उम्मीद है कि तेजस्वी यादव अगर सीएम बनते हैं तो बिहार में फिर से दारू चालू हो जाएगा, फिर से शराब जैसे एज यूजुअल था वैसे हो जाएगा। इससे क्या युवा पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा? महागठबंधन की सरकार जब थी 2015 का चुनाव में बाद, तभी दारूबंदी बिहार में लागू हुआ था। जब तेजस्वी जी या नीतीश जी और लोग मिलकर सरकार बनाए थे, कांग्रेस के लोग, तब शराबबंदी लागू हुआ था। जब नीतीश जी के हाथ में चला गया पूरा सिस्टम तो कपड़ा करप्ट कर दिए। आज कहाँ देखे तक भगवान को कोई देखा नहीं है, लेकिन भगवान सर्वत्र होते हैं, हर जगह। दारू को कोई देखता नहीं है, लेकिन दारू हर जगह मिलता है। वही कंसेप्ट है। उम्मीद क्यों लगा बैठे हैं कि वो दारू फिर चालू कर देंगे? कौन लगाया उम्मीद? तेजस्वी ने कभी अपने मुंह से नहीं बोला कि हम दारू खोल देंगे, लेकिन बिहार का एक गंवार नेता बोलता है कि हम 1 घंटा में दारू चालू कर देंगे। एक गंवार नेता बोलता है कि हम 1 घंटा में चालू कर देंगे। प्रशांत किशोर गंवार नहीं है, कम से कम उनका ऐसा उनका पूरा खानदान में 50 पीढ़ी भी मिल जाएगा ना, तो भी प्रशांत किशोर का टक्कर के नहीं आएगा। प्रशांत किशोर को वोटे नहीं देंगे, दारू क्या चालू करेगा? उसको वोटे नहीं देंगे। प्रशांत किशोर को वोटे नहीं देंगे, दारू क्या चालू करेगा? उसको वोटे नहीं देंगे। इन लोग का वोट नहीं चाहिए। प्रशांत किशोर बस दारू पे ही जीतेंगे। हाँ, गरीब, हम भी गरीब हैं मैडम, गरीब का वोट चाहिए मैडम। ये लोग भाजपा सबका आरजेडी वाला जो आता है 400 टका लेकर, उन लोग का नहीं चाहिए मैडम। हम लोग को जो गरीब जो आदमी रोजगार में जूझ रहा है, जो दिल्ली जा रहा है कमाने के लिए, उसका वोट चाहिए कि रोजगार यहाँ मिले। वो नहीं जाने जो रीतिलाल यादव कैसा नहीं है कि चारा घोटाला कर दिए, तुरंत जेल जा रहे हैं मैडम। वृद्धा पेंशन भी चाहिए। तो देखिए, ये था हमारे बिहार की जनता का राय तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार और आने वाले प्रशांत किशोर पे। आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और ऐसे ही न्यूज के लिए देखते रहिए आर्यन न्यूज चैनल। धन्यवाद।